माता वैष्णो देवी की तर्ज पर केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को इस बार रिफ्लेक्सोलॉजी पैरों की थेरेपी की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से केदार घाटी के फाटा में युवाओं के लिए फुट थेरेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू के 4 विशेषज्ञों ने 15 दिनों तक स्थानीय युवाओं को रिफ्लेक्सोलॉजी का निःशुल्क परीक्षण दिया। इस विधा में पारंगत हुए युवा यात्रा व ट्रैकिंग रूट पर सेवाएं देंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बता दें कि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा मुख्य पड़ाव गौरीकुंड से शुरू होती है और 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचते हैं। हालांकि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए घोड़े खच्चरों के साथ ही डंडी कंडी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, मगर हजारों की संख्या में ऐसे तीर्थयात्री भी होते हैं जो बाबा की यात्रा पैदल ही तय करते हैं। इसके लिए त्रिगुनी नारायण से केदारनाथ पैदल ट्रैक के जरिए भी बाबा भक्त के दरबार में पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से इस बार वैष्णो देवी पैदल यात्रा की तर्ज पर पैरों की मसाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। पैरों की इस थेरेपी से थकान दूर हो जाती है और यात्री स्वयं को तरोताजा महसूस करता है। इससे केदार घाटी के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि पर्यटन विभाग के सौजन्य से केदार घाटी के फाटा में आयोजित फुट थेरेपी प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। अन्य पर्यटन मंत्री जी के द्वारा जो है फुट मसाज थेरेपी का जो शुभारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि केदारनाथ यात्रा में जो यात्री आते हैं उनके पैरों की मसाज करना इसका उद्देश्य है। जो बेरोजगार लोग हैं वो रास्ते में जो ट्रैक में जो चल के आते हैं उनके पैर थके रहते हैं, तो उनकी मसाज करके जो है उसको आराम मिलेगा। और प्रारंभिक तौर पे ये मैनुअल की जा रही है और आने वाले भविष्य में इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी मसाज चेयर होती है उसके माध्यम से भी कराए जाने की 7 दिवसीय फुट मसाज थेरेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जामू, फाटा, शेरशी, बड़ासू, खड़िया आदि के युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि पैरों की मसाज एक प्रकार की प्राचीन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो भारत समेत अन्य एशियाई देशों में काफी प्रचलित है। यह ऐसे सिद्धांत पर कार्य करती है जो शरीर के अंगों व तंत्रों से जुड़ी होती है। पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने साथ ही बताया कि आने वाले समय में जल्द ही पर्यटन विभाग योग प्रशिक्षण साधना केंद्र भी स्थापित करेगा, जिससे केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को धार्मिक स्थलों पर योग की सुविधा भी प्राप्त होगी। साथ ही होटल एसोसिएशन के सचिव नितिन जमकोली के एवं उपाध्यक्ष प्रमोद नौटियाल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम घाटी में संचालित किए जाने से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। विभाग ने इस तरीके से जो ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं, इससे युवाओं को रोजगार पैदा होते हैं। इसका हम एक खुशी जाहिर करते हैं कि केदार घाटी जो ट्रैक है, केदारनाथ ट्रैक एक पैदल मार्ग है। यहाँ पर यात्री जो आते हैं, यात्रियों को आए दिन शरीर से संबंधित या कभी कभी किसी को बुजुर्ग आदमी को दिक्कत होती है, उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा इससे सीखने का। और होटल एसोसिएशन इसमें जो भी पूर्ण सहयोग होगा विभाग को सहयोग करेगा और उन लड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी एसोसिएशन की तरफ से भी। जिन जिन होटलों में उनके ज़रूरत पड़ेगी उन होटलों में उन लड़कों को भेजा जाएगा कि जहां इनकी आवश्यकता पड़ती है। और इस कैंप को हम ये चाहेंगे कि विभाग ऐसे कैंप निकट भविष्य में भी चलाए और हम आभार प्रकट करते हैं। इस फुट थेरेपी सेवा में सहयोग दे रहे हैं, मैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमको जम्मू से यहां बुला के यहां एक फुट थेरेपी का सेंटर खोला जा रहा है ट्रेनिंग का, और हम उन बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे और उसमें बेरोजगार लोगों का रोजगार भी बनेगा। सबसे ज़्यादा पहले से ये माता वैष्णो देवी में वहाँ दिया जाता है और वहाँ पर यात्रियों को बहुत अच्छे से दिया जाता है। तो उसी निर्णय से लेके इस विभाग ने, जो पर्यटन विभाग है यहाँ रुद्रप्रयाग का, तो इन्होंने इस चीज़ पे विचार लाया कि बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यात्री लोगों को अच्छे से सेवा मिलेगी और इसमें यात्रा भी बढ़ेगी और जो काम करने वाले हैं उनको इज्जत भी मिलेगी। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।